हमारे सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों 1800 के दौर में भारत कुछ और ही था। पार्ट 1 को हमने देखा जिसमें कुछ जानकारियां छूट गई थीं तथा पार्ट 1 में हमारे सभी दोस्तों का सहयोग व प्यार मिला, जिससे प्रेरित होकर हमने 1800 में भारत देश कैसा था पार्ट 2 लेकर आए हैं। दोस्तों हमारे इस वीडियो के अंत तक बने रहें और भारत के पुराने इतिहास की जानकारी का आनंद लें। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि भारत का इतिहास बहुत ही पुराना इतिहास है। आज हम दिन पे दिन प्रगति किए जा रहे हैं, जिसका प्रभाव हमारी जीवन शैली पर पड़ रहा है। प्राचीन काल से लेकर आज तक हमारे खान पान, पहनावे और बातचीत के ढंग में आज काफी परिवर्तन आ चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कैसा था हमारे 18वीं शताब्दी का भारत? हमारे आज के इस वीडियो का उद्देश्य प्राचीन भारत से रूबरू कराना है। दोस्तों हमारा भारत सनातन धर्म और संस्कृति को मानने वाला देश है। इसका मतलब है कि इस संस्कृति की ना तो कहीं से शुरुआत हुई है और ना ही कहीं अंत होगा, बल्कि यह हमेशा से ही है और हमेशा से ही रहेगी। भारतवर्ष के एक एक पल में घटने वाली घटनाक्रम को संजोती रहेगी। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं आज से लगभग 200 साल पहले के भारत की ऐसी जानकारी जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने के साथ साथ बहुत कम लोगों को पता है। दोस्तों आप हमारे वीडियो में आखिरी तक बने रहें। तो दोस्तों यह समय था जब अंग्रेज हिंदुस्तान में कब्जा करने का न केवल प्रयास कर रहे थे, बल्कि उन्होंने अपने प्लान को अंजाम देने की शुरुआत भी कर दी थी। दोस्तों उस समय हिंदुस्तान में छोटे छोटे राजाओं का क्षेत्र हुआ करता था। उसी समय अंग्रेजों ने अपना पांव फैलाना चालू कर दिया था। उन्हीं छोटे छोटे राज्यों में जाकर अपनी सत्ता को मजबूत करने लगे थे और जो बड़े बड़े राज्य थे उनको आपस में लड़वा कर फूट डालो शासन करो की नीति अपनाकर अपना साम्राज्य स्थापित करने में लगे हुए थे। दोस्तों उस दौर के गांवों की बात करें तो सन 1800 के आसपास अधिकतर लोग गांवों में निवास करते थे और खेतीबाड़ी करके अपना जीवन यापन करते थे। उस समय गांव के लोग आत्मनिर्भर हुआ करते थे। वे लोग अपने द्वारा उत्पादन की हुई वस्तुओं से ही अपने और अपने परिवार का भरण पोषण करते थे, परंतु समय की मार से कभी कोई नहीं बच पाया। तो उस दौर में लोगों के पास आधुनिक यंत्र या उपकरण नहीं हुआ करता था, जिससे लोग सूखा, बाढ़ या अतिवृष्टि के कारण बहुत नुकसान झेलना पड़ता था। साथ ही साथ उस समय लोगों को लगान भी अंग्रेजों को देना पड़ता था, जिससे किसान गरीबी की हालत में जकड़ता जाता था। वहीं शहर की बात करें तो दोस्तों उस दौर में शहर में रहने वाले लोग ज्यादातर कारखानों या मिलों में काम किया करते थे, परंतु ब्रिटिश शासन के कारण उस समय मिलों में काम करने वाले लोगों को भी कम ही पारिश्रमिक दिया जाता था और लोग अपनी मजबूरी के कारण अंग्रेजों की मिलों में काम किया करते थे। दोस्तों उस समय कुछ ही लोग अमीर हुआ करते थे, लेकिन जो अमीर हुआ करते थे वो अपने हिंदुस्तान के गरीब लोगों की मदद न करके अंग्रेजों के साथ मिलकर इन्हीं गरीब लोगों को और लूटने में लगे हुए थे। दोस्तों उस दौर की ट्रेन की बात करें तो आज भारतीय रेल दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रेल सर्विस है, लेकिन इसकी शुरुआत इसी 1800 के दौर में हुई थी। सन 1832 में मद्रास में सबसे पहले भारत में ट्रेन चलाने का प्रपोजल रखा गया था, जो सिर्फ कंपनियों के लिए था, क्योंकि अंग्रेज कंपनियों को भारत में तेजी से विकसित करना चाहता था। और फिर सन 1837 में रेड हिल रेलवे ने रेड हिल से चिंकागरी तक पहली रेल चलाई गई थी। यह एक स्टीम इंजन से चलाई गई ट्रेन मद्रास में बन रहे रोड के लिए लेटराइट पत्थर ले जाने के लिए किया जाता था। इसके बाद सन 1853 में मुंबई के बोरीबंद से थाने के बीच एक पैसेंजर ट्रेन भी चलाई गई थी। यह 14 डिब्बों की स्टीम इंजन से चलने वाली ट्रेन थी, पर यह एक नहीं 3 इंजन से चलती थी, जिसका नाम साहिब, सिंध और सुल्तान था। इस ट्रेन को ग्रेट इंडियन पेनिसुलर रेलवे चलाता था। यह ट्रेन 1676 mm यानी 5 फुट 6 इंच गैप वाली पटरी पर चलती थी और आज तक हमारे देश में आज भी 5 फुट 6 इंच वाली पटरी चलाई जा रही है। दोस्तों अगर इनकम की बात की जाए तो उस वक्त भारत में अंग्रेज खूब लूटपाट करके पैसा कमाते थे। वहीं हमारे भारतीयों की हालत दिनों दिन बहुत ही खराब होती जा रही थी। उस समय एक अंग्रेज कर्मचारी की तुलना में भारतीय कर्मचारी को 40 गुना कम पेमेंट दिया जाता था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीयों की स्थिति क्या रही होगी। दोस्तों अब बात करें अर्थव्यवस्था की तो 1800 में भारत सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में से एक था।
18वीं शताब्दी तक मैसूरियों ने एक महत्वाकांक्षी आर्थिक विकास कार्यक्रम शुरू किया, जिसे मैसूर राज्य को एक प्रमुख आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित किया। 1800 से 1801 में फ्रांसीसी बुकानन द्वारा मैसूर में किए गए कृषि सर्वेक्षणों का विश्लेषण करते हुए शिवराम कृष्ण ने निर्वाह टोकरी का उपयोग करते हुए अनुमान लगाया कि कुल बाजरा आय निर्वाह स्तर से लगभग 5 गुना हो सकती है। दोस्तों, उस दौर में मराठा साम्राज्य ने अपने नियंत्रण के तहत पूरे प्रमुख क्षेत्रों में एक प्रभावी प्रशासन और एक कर संग्रह नीति का प्रबंधन किया और उस समय के जागीरदार राज्यों से चौंध निकाला। दोस्तों, भारत ने ब्रिटिश शासन के तहत विभिन्न शिल्प उद्योगों के औद्योगिकीकरण और समाप्ति का अनुभव किया है। हालांकि प्राचीन भारत में एक महत्वपूर्ण शहरी आबादी थी, पर भारत की अधिकांश आबादी गांवों में निवास करती थी, जिसकी अर्थव्यवस्था काफी हद तक अलग थलग और आत्मनिर्भर थी। उस समय लोगों का कृषि प्रमुख व्यवसाय था और कपड़ा, खाद्य प्रसंस्करण और शिल्प जैसे हाथ आधारित उद्योगों के लिए कच्चा माल प्रदान करते हुए गांव खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करता था। दोस्तों, भारत में किसानों के अलावा लोग नाई, बढ़ई, डॉक्टर यानी आयुर्वेदिक चिकित्सक, सुनार और बुनकर के रूप में काम किया करते थे। उस समय के उत्पादन की बात करें तो दोस्तों 18वीं शताब्दी तक मुगल भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सबसे महत्वपूर्ण विनिर्माण केंद्रों में से एक था। प्रमुख उद्योगों में कपड़ा, जहाज निर्माण और इस्पात शामिल थे। दोस्तों, सबसे बड़ा विनिर्माण उद्योग सूती वस्त्र निर्माण था, जिसमें विभिन्न प्रकार के रंगों में बिना ब्लीच के उपलब्ध पीस, गुड्स, कैलिकोस और मलमल का उत्पाद शामिल था। उस दौर में बंगाली रेशम और सूती वस्त्र यूरोप, इंडोनेशिया, जापान को बड़ी मात्रा में निर्यात किया जाता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। साथ ही आज से 200 साल पहले के भारत में और आज के भारत में क्या अंतर है, हमें कमेंट कर जरूर बताने का कष्ट करें। साथ ही साथ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। हमें दीजिए अनुमति, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद।